हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं जो वर्तमान समय में चर्चा में है, इसलिए कि न्यूयॉर्क में उन्हें चाकू मार दिया है। और वो एक बहुत बड़े लेखक उपन्यासकार भी हैं और उनका नाम है सर अहमद सलमान रुश्दी। तो आज सलमान रुश्दी से संबंधित उनकी जीवनी और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो बराबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए इसको देखते हैं। सर अहमद सलमान रुश्दी एक भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार है। यानी कि देखिए, ये भारतीय मूल के हैं और ये ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार हैं। उनका काम अक्सर ऐतिहासिक कल्पना के साथ जादुई यथार्थवाद को जोड़ता है और मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थापित पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच कनेक्शन, व्यवधान और प्रवास से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं श्रीमान सलमान रुश्दी। अब इसके बारे में टोटल जानते हैं। 2018 का ये पिक्चर है सलमान रुश्दी का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, पैदा ये कब हुए थे? अहमद सलमान रुश्दी 19 जून 1947 ईस्वी को बॉम्बे यानी कि ब्रिटिश भारत अब मुंबई में हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं ये भारतीय ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार। व्यवसाय हैं लेखक, प्रोफेसर। सिटीजनशिप देखिएगा यूनाइटेड किंगडम का मिला हुआ है और संयुक्त राज्य अमेरिका का 2016 से। शिक्षा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, ये बीए किए वहां से। शैली जो है इसका जादुई यथार्थवाद है, हास्य व्यंग्य, उत्तर उपनिवेशवाद। विषय ऐतिहासिक आलोचना, यात्रा लेखन। उल्लेखनीय कार्य देखिएगा मिडनाइट चिल्ड्रेन्स और द सैटेनिक वर्सेस, ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए उल्लेखनीय पुरस्कार, बुकर पुरस्कार इनको मिला है मिडनाइट चिल्ड्रेन्स के लिए और ये 1981 ईस्वी में मिला है। याद रखिएगा, सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रेन्स के लिए बुकर पुरस्कार 1981 में मिला था। उसके बाद देखिए ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स कमांडर 1999 में। रुश्दी के दूसरे उपन्यासकार मिडनाइट चिल्ड्रेन ने 1981 में बुकर पुरस्कार जीता और पुरस्कार की 25वीं और 40वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए 2 अवसरों पर सभी विजेताओं का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना गया। उनका चौथा उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस 1988 विवाद का विषय था, जिसने मुसलमानों के विरोध को भड़काया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछता है कि सैटेनिक वर्सेस जो है किसका है, तो सलमान रुश्दी का है। ये विवाद का विषय था जिसने मुसलमानों के विरोध को भड़काया। उनके खिलाफ मौत की धमकी दी गई थी, जिसमें 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता रूहुल्लाह खुमैनी द्वारा उनकी हत्या के लिए एक फतवा जारी किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने रुश्दी को पुलिस सुरक्षा में रखा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सरकार के द्वारा जो है उनकी हत्या के लिए फतवा जारी किया गया था, तो राइट आंसर ईरान होगा। उसके बाद कौन सी पुस्तक के लिए, तो ये सैटेनिक वर्सेस के लिए। 1983 में रुश्दी को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया। उन्हें 1999 में फ्रांस का कमांडर डी लॉ आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस दिया गया था। रुश्दी को साहित्य के लिए उनकी सेवाओं के लिए 2007 में नाइट की उपाधि दी गई थी। 2008 में द टाइम्स ने 1945 के बाद से 50 महानतम ब्रिटिश लेखकों की सूची में उन्हें 13वें स्थान पर रखा गया था। 2000 से रुश्दी संयुक्त राज्य में रहते हैं। उन्हें 2015 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के आर्थर एल कार्टर पत्रकारिता संस्थान में निवास में विशिष्ट लेखक नामित किया गया था। इससे पहले उन्होंने एमोरी विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। उन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए चुना गया था। 2012 में उन्होंने जोसेफ एंटोन ये मेमोयर द सैटेनिक वर्सेस पर विवाद के मद्देनजर उनके जीवन का एक लेखा जोखा प्रकाशित किया गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, 12 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 2022 को एक व्यक्ति ने मंच पर भागकर रुश्दी को चाकू मार दिया, जहां उपन्यासकार न्यूयॉर्क के चौटाउकुआ में एक कार्यक्रम में व्याख्यान देने वाले थे। तो इसी के कारण अभी वर्तमान समय में बहुत चर्चा में आ चुका है सलमान रुश्दी, यानी 12 अगस्त 2022 को उनको चाकू मार दिया गया है और स्थिति अभी बहुत नाजुक बनी हुई है।
चलिए उसके बाद देखिएगा सलमान रुश्दी की बुक्स, यानी कि इनकी कौन कौन से बुक्स हैं। आपको पता है कि 19 जून 1947 को जन्मे सलमान रुश्दी शब्दों के जादूगर हैं। क्या हैं वो? शब्दों के जादूगर हैं, जिन्होंने विवादों, मजाक, यथार्थवाद के बीच अपने उपन्यासों को मूर्त रूप दिया है। उनके लेखन काम ने ही उन्हें साहित्य के महासागर में सबसे ज्यादा प्रशंसित लेखकों में से एक बना दिया है। ये शब्दों के जादूगर सलमान रुश्दी की किताबें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनका पिक्चर भी देख सकते हैं, ज्ञानी पंडित। या उसके बाद देखिए शब्दों के जादूगर सलमान रुश्दी की किताबें। सलमान रुश्दी अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रेन के बाद मशहूर हो गए। उनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैली गई। उसके बाद यही नहीं, उन्हें अपने इस उपन्यास 1981 में बुकर पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स उपन्यास को बेस्ट ऑफ बुकर्स का पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं इसके बाद सलमान रुश्दी के उदय की शुरुआत हुई और साहित्य की दुनिया में वे सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। आपको बता दें कि सलमान रुश्दी को उनके उपन्यास सैटेनिक वर्सेस की वजह से कई विवादों का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि उन्हें मौत की धमकी भी दी गई ईरान सरकार के द्वारा। मैं पहले ही बताया आपको। यही नहीं, उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए 1989 में तत्कालीन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी ने उनके खिलाफ एक फतवा भी जारी किया गया था। मैं पहले ही बताया, जिसके बाद रुश्दी को करीब 10 साल अंडरग्राउंड रहकर अपनी जिंदगी बितानी पड़ी। इस दौरान वे कभी कभार ही वे सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन काफी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने अपने विचारों को खुलकर रखा और हमेशा से ही वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में रहे। सलमान रुश्दी के ज्यादातर उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं। आपको बता दें कि उनकी किताबों के प्रमुख विषय वस्तु पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के बीच कई रिश्तों के जुड़ने, अलग होने और देशांतरण की कहानी के साथ साथ धर्म, जिंदगी और मौत के मुद्दों पर आधारित रहे हैं, जिसे पाठकों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। हम आपसे इस लेखक में सलमान रुश्दी की कुछ जरूरी किताबें, उपन्यास और उनकी समीक्षा के बारे में बताएंगे और ये सभी के सभी परीक्षोपयोगी होगा। देखिएगा सलमान रुश्दी की किताबें, बेस्ट बुक्स ऑफ सलमान रुश्दी, ग्राइम्स 1975 की है। ये पहली बुक था उनका, ग्राइम्स। आपको पूछा जाएगा पहली पुस्तक कौन सा है? ग्राइमस। ग्राइमस जो है, ये ग्राइमस पहली पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स दूसरी, सेम 1983 का है। द जगुआर इस्माइल द निकारागुआ जर्नी 1987 का है। सैटेनिक वर्सेस 1988। हारून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, इमेजिनरी होमलैंड, एसेज एंड क्रिटिसिज्म, ये 1981 से 91 के बीच। 92 होमलेस बाई चाइस नायपोल के साथ लिखा था। उसके बाद ईस्ट वेस्ट 1994, द मूवर्स लास्ट साई 1995, ये भी पुस्तक बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। द फायरबर्ड्स नेस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्राउंड बेनीथ आवर फीट 1999, बहुत इंपॉर्टेंट। द ग्राउंड बेनीथ आवर फीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 1999 में जो है ये किताब छपा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। द स्क्रीन प्ले ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रेन, फ्यूरी 2001 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। स्टेप अक्रॉस दिस लाइन, कलेक्टेड नॉन फिक्शन, ये भी पूछा गया है। शालीमार द क्लाउन, द एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, द बेस्ट अमेरिकन शॉर्ट स्टोरीज, ये भी पूछा गया है। द इन द साउथ, द न्यूयॉर्कर 18 मई 2009। सलमान रुश्दी की किताबें जिनका हिंदी अनुवाद किया गया है, आप इसे भी देख सकते हैं एक नज़र में। सलमान रुश्दी की किताबें जिनका हिंदी अनुवाद किया गया, जैसे पहला है जोसेफ एंटन। इस किताब का हिंदी अनुवाद किया गया है। आपको बता दें कि ये किताब सलमान रुश्दी की मशहूर और विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस पर विस्तृत टिप्पणी करता है जोसेफ एंटन। सरम, ये भी हिंदी अनुवाद है। ये किताब सेम का हिंदी अनुवाद है। हारून और समर के शो का, इस किताब में एक कभी नहीं भूलने वाली टेलर की कहानी है, जो अपने कौशल और प्रतिभा को खो देता है और रहस्यमयी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करता है और प्रेरणादायी समुद्र को रोकने की कोशिश करता है। इस किताब में इसी के इर्द गिर्द सभी कहानियां घूमती है। फ्लोरेंस की जादूगरनी, ये किताब इनचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस 2010 का हिंदी में अनुवाद है। आधी रात की संतानें की ये किताब मिडनाइट चिल्ड्रेन्स का अनुवाद है। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स रिव्यू आप देखिएगा कि सलमान रुश्दी ने अपने इस उपन्यास में एक युवा लड़के की कहानी के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता की आकर्षक कहानी बताई है।
आपको बता दें कि सलमान रुश्दी का ये उपन्यास 20वीं शताब्दी के सबसे सफल उपन्यासों में से एक है। इस उपन्यास में नायक सलीम सिन्हाई आधी रात में ठीक उसी समय पैदा हुए हैं जब भारत ने आज़ादी हासिल की थी। इस कहानी में ये बताया है कि उस समय पैदा हुए उन सभी बच्चों के पास कुछ खास शक्तियां भी भगवान से गिफ्ट के तौर पर मिली है। इन बच्चों ने लेखक ने खुद को भी शामिल किया है और सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया है। मिडनाइट चिल्ड्रेन्स ऐसा उपन्यास है जिसने सलमान रुश्दी को दुनिया में एक अलग पहचान दिलवाई है। आपको बता दें कि मिडनाइट चिल्ड्रेन्स को 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही इस किताब को पेंगुइन बुक्स की तरफ से 20वीं शताब्दी की महान पुस्तकों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। द ग्राउंड बेनीथ हर फीट 1999 ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सलमान रुश्दी की ये किताब रॉक संगीत, संस्कृति और ऑफर्स और यूरिडिस की यूनानी मिथक से प्रेरित है। सलमान रुश्दी में अपनी इस किताब में रॉक एंड रोल प्रेम कहानी को बताया है जिसमें दो लड़के एक लड़की के पीछे भागते हैं। ये सब उस दौरान होता है जब रॉक म्यूजिक तेजी से बढ़ रहा था। द ग्राउंड बेनीथ हर फीट पढ़ने वाले पाठकों को यही सबसे ज्यादा आकर्षित करता है कि ये कहानी संस्कृति और अविश्वसनीय रूप से समृद्ध नेटवर्क है जो कहानी के अंदर एक उत्तेजना पैदा करता है। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों के साथ साथ प्राचीन और समकालीन प्रभाव के साथ साथ रुश्दी एक कभी नहीं भूलने वाली कहानी की व्याख्या करता है जो समय और जगह के साथ साथ आगे बढ़ती है। सलमान रुश्दी की इस किताब ने वाकई में पाठकों के दिल में एक जगह बना ली है। वहीं इस किताब की सरल और सहज लेखनी की वजह से पाठक इस किताब की कहानी से शुरू से आखिर तक बंधे रहते हैं। इमेजिनरी होमलैंड्स ऐसे ये भी है इमेजिनरी होमलैंड्स समीक्षा। इमेजिनरी होमलैंड्स पढ़ना प्रख्यात लेखक सलमान रुश्दी की निजी जिंदगी कुछ झलकियों की तरह है। आपको बता दें कि यह किताब रुश्दी के निबंधों का संग्रह है जिसमें सलमान रुश्दी ने कई फिल्मों की संस्कृति और राजनीतिक मुद्दों जैसे कि उपनिवेशवाद और कट्टरवाद समेत कई अन्य विषयों पर भी चर्चा की है। सलमान रुश्दी ने इसमें अपने साहित्य पर अपने विचार भी रखे हैं। हालांकि यह किताब उनकी एक काल्पनिक कथा से प्रेरित किताबों में से एक है जिसमें कोई वास्तविकता या जादू नहीं है। इमेजिनरी होमलैंड्स रुश्दी की कथाओं से दृढ़ता से संबंधित है जो कि समकालिक साहित्यिक और सांस्कृतिक दृश्य पर उनके कई विचारों को प्रकट करती है और पाठकों को का ध्यान आकर्षित करती है। द सैटनिक वर्सेस रिव्यू को यदि देखा जाए तो सलमान रुश्दी की सैटनिक वर्सेस किताब उनकी सबसे विवादास्पद पुस्तक मानी जाती है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सलमान रुश्दी की सबसे विवादास्पद पुस्तक कौन सा है, तो सैटनिक वर्सेस है। इसके साथ ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में से भी एक है। इसकी कहानी लंदन के एक जेट में होने वाले विस्फोट के साथ शुरू होती है। वहीं इस कहानी का विस्फोट में जिंदा बचे हुए दो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। एक कहानी एक भव्य कारपोर्ट या मस्जिद की दीवारों में की गई कठिन डिजाइन की तरह लिखी गई है। इस कहानी में लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी कुशलता से पात्रों, साजिशों और आरोपों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ये लेखक का एक सफल उपन्यास है। इसके बावजूद इस उपन्यास ने दुनिया के मुस्लिम इलाकों में विवाद पैदा किया जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयतोल्ला खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा भी जारी किया था, जिसके बाद से सलमान रुश्दी को अपनी जिंदगी डर के साए में बितानी पड़ी और वे कभी कभी ही सार्वजनिक तौर पर दिखते थे। तो ये रहा सलमान रुश्दी की पूरी जीवनी और साथ ही साथ उनके प्रमुख कृति यानी कि प्रमुख उपन्यास, प्रमुख किताबें जो परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। तो ये जानकारी सलमान रुश्दी से संबंधित मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मैं इसी तरह जो है स्ट्रेंज नॉलेज दे सकूं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।